Mercury represents the nervous system and nervous structure of your body. जितनी भी नर्व सेंडिंग होती हैं, जितनी भी नर्व के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम मर्क्यूरी से चेक करते हैं. तो जब भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम मर्क्यूरी के पोजीशन को देखते हैं, कहीं मर्क्यूरी का पोजीशन ऑल्टर तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं मर्क्यूरी के पोजीशन पे हैम्पर तो नहीं पहुंच रहा. जैसे ही हैम्पर पहुंचता है मर्क्यूरी के पोजीशन को या उसके नेटिव प्लेसमेंट पे कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है या फिर कोई भी एस्पेक्ट करता है, तो उस समय आपके नर्व्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. जब भी कभी मर्क्यूरी को 7th प्लेस से सैटर्न ट्रांजिट करता है, मर्क्यूरी के 7th प्लेस पे अगर सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो सैटर्न 7th दृष्टि से मर्क्यूरी को देखेगा. तो 7th आस्पेक्ट सैटर्न का मर्क्यूरी पे पड़ता है तो नर्व्स में पेन क्रिएट हो जाता है. तो नर्वस पेन के लिए हाथ में प्रॉब्लम, हाथ में पेन होने लगता है, नर्व्स से रिलेटेड जितने भी पेन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. सूजन आ जाता है. खैर सूजन वो मार्स के वजह से आता है, आई एम सो सॉरी. पेन होता है सैटर्न के वजह से. अगर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है और शनि की 7वीं दृष्टि दोनों एक साथ पड़ती है तो पेन तो होता है, पेन के साथ सूजन आ जाता है. मर्क्यूरी पे अगर सैटर्न और मार्स दोनों की 7वीं दृष्टि ट्रांजिट में पड़ती है तो नर्व्स में सूजन आना बहुत आम बात है. जब कभी राहु ट्रांजिट करता है मर्क्यूरी को तो नर्व्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो रैंडम फ्लो होती है. आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपका इंटेलेक्ट इम्बैलेंस हो जाता है. आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाते हो. और यहीं अगर केतु ट्रांजिट करता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं समझ आता है. मर्क्यूरी के पोजीशन को देख लेना है. 12वें स्थान पे मर्क्यूरी कहाँ पॉजिटेड है और उस स्थान पे मर्क्यूरी के ऊपर जब राहु या केतु ट्रांजिट करता है तो अपने अपने इफ़ेक्ट्स अकॉर्डिंगली शो करता है. जो सोर्स होगा इफ़ेक्ट्स शो करने का वो केतु और राहु और केतु के प्लेसमेंट्स होंगे या फिर प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स चेक किए जाते हैं. वीनस जब भी 7th आस्पेक्ट करती है या फिर मर्क्यूरी के साथ बैठी होती है तब सबसे अच्छा पोजीशन होता है नर्वस सिस्टम के लिए. जब भी हमारे मर्क्यूरी पे कोई भी प्लैनेट अपने से 10th ट्रांजिट करता है या 12th ट्रांजिट करता है या 8th 10th या 12th ट्रांजिट करता है कोई भी प्लैनेट, तो 8th ट्रांजिट करेगा तो स्ट्रेन को बढ़ा देगा. एक्सेसिव जिम ट्रेनिंग, खाना पीना ज़्यादा हो जाना, तो इस वजह से नर्वस पेन डेवलप हो जाता है, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. कब? जब भी कोई प्लैनेट अपने से 8वां चाल मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है. जब भी कोई प्लैनेट अपने से 10वां चाल मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो वो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, सेटल डाउन होने के लिए कहता है. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है. कब? जब भी कोई प्लैनेट अपने से 10th ट्रांजिट मर्क्यूरी के ऊपर कर रहा है. और जब भी कोई प्लैनेट अपने से 12th ट्रांजिट करता है मर्क्यूरी के ऊपर तो मर्क्यूरी को शांत, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट या फिर मैं कहूँ रिमूव. तो जब भी कभी कोई भी प्लैनेट अपने से 12th ट्रांजिट कर रहा हो अंडर द 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न तो मर्क्यूरी के लिए नर्व्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक सर्टेन वे में बिहेव करता है, एक सर्टेन पैटर्न में परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में. और ये जो पैटर्न है ये वेरिएट करते हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग. सपोज़ मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो आपका जो इंटेलेक्ट है, जो बॉडी में रन करने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, आपको रिस्ट्रिक्ट करके रख देगी. जो चीज़ आप जल्दी लिख लेते हो, हैंड राइटिंग आपकी स्लो हो जाएगी. सपोज आप फास्ट वर्कर हो, आप स्लो वर्कर बन जाते हो. मार्स अगर ट्रांजिट करता है मर्क्यूरी के ऊपर तो इंसान बहुत ही ज़्यादा अंदर से फायर्ड अप हो जाता है, इंसान पैशनेट होकर काम करने लग जाता है, इंसान के अंदर गजब की तीव्रता स्टार्ट हो जाती है.
मर्क्यूरी को 7th एस्पेक्ट या उसके ऊपर ट्रांजिट अगर सूर्य का हो रहा है तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सूर्य डायरेक्शन दे देता है। तो सूर्य का ट्रांजिट मर्क्यूरी के ऊपर सबसे बढ़िया माना गया है। लेकिन आपको देख लेना है कि मर्क्यूरी के ऊपर कैसा ट्रांजिट है, 8th 10th और 12th तो नहीं है कहीं। 6th ट्रांजिट लोग बोलते हैं गलत होता है, लेकिन मैं 6th का भी यहाँ पे सपोर्ट करूँगा। 6th ट्रांजिट जो होता है वो आपको मसल मेमोरी डेवलप करने में हेल्प करता है। सपोज जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है मर्क्यूरी के ऊपर, तो जुपिटर का ट्रांजिट जो होता है मर्क्यूरी के ऊपर वो अच्छा नहीं कहा गया है। इस समय इंसान ओवर रिएक्ट कर देता है। जब भी कभी जुपिटर मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो ओवर रिएक्शन, ओवर डिलीवरी, किसी भी चीज़ का ओवर हो जाना, इंसान ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करने लग जाता है। यहीं जुपिटर का 7वां दृष्टि अगर मर्क्यूरी के ऊपर पड़ रहा है तो मर्क्यूरी अच्छा परफॉर्म करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। तो इसीलिए प्लैनेट के ट्रांजिट्स और प्लैनेट के 7th एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन दोनों के अलावा, एस्पेक्ट और ट्रांजिट के अलावा, आपको ये देख लेना है कहीं कोई प्लैनेट अपने से 8th 10th और 12th तो ट्रांजिट नहीं कर रहा। उसमें भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है मार्स का 7th एस्पेक्ट और मार्स का ट्रांजिट। तो जिस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है वो है कहीं सैटर्न का 7th एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा मर्क्यूरी पे। और 7th एस्पेक्ट में मर्क्यूरी, जब भी सैटर्न आपके कुंडली में मर्क्यूरी को 7th एस्पेक्ट करेगा उस समय कहीं मार्स तो ट्रांजिट नहीं कर रहा, और अगर मार्स ट्रांजिट कर भी रहा है तो 8th 10th 12th तो ट्रांजिट नहीं कर रहा। इन सब कंसिड्रेशन को लेने के साथ साथ आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि थोड़ा सा अगर रॉन्ग वे में ये चला जाए तो जो मंगल होता है वो कट कर देता है। मंगल किसी भी चीज़ से चोट होना, एक्सीडेंट हो जाना, तो चोट, एक्सीडेंट, सपोज सैटर्न की 7th दृष्टि में आपका मर्क्यूरी पड़ा हुआ है और 7th दृष्टि में ही मंगल, मार्स का ट्रांजिट हो जाए मर्क्यूरी के ऊपर और वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये समय वो होता है जब आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कट रखनी है, जब भी सैटर्न 7th एस्पेक्ट करेगा आपके मर्क्यूरी को तो आपको नर्व्स में पेन होता है। नर्वस पेन से बचने के लिए फिर उसके आपकी बॉडी को केयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये 2.5 साल का ट्रांजिट होता है जिसमें हर साल 4 से 5 महीने के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। ये रेट्रोग्रेड के समय आपकी जो नर्व्स की प्रॉब्लम होंगी वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए आपको संभल के रहने की ज़रूरत पड़ती है सैटर्न के 7वीं दृष्टि से। So this is my analysis on how nervous system gets affected whenever it is aspected by several different planets. For more, stay tuned and subscribe.